चलो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल। उस मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत के ऊपर किन किन विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। उसमें हम लोग पहला पढ़ चुके हैं जैसे हिंद यूनान, दूसरा शक, तीसरा कौन था आपका हिंद पार्थेनियन, और चौथा में पढ़ेंगे हम लोग कुषाण के बारे में। ठीक है, तो हम लोग दो की पढ़ाई कर चुके हैं, आज तीसरे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, बोलो। हिंद पार्थेनियन, या दूसरे भाषा में क्या कहा जाता है, पहलव। क्या कहा जाता है, पहलव कहा जाता है। तो पहलव जो थे, तो जैसे आपका शक जब शासन समाप्त हुआ उसके बाद जो आक्रमण किए उस आक्रमणकारी में कौन थे, पहलव। क्या नाम था उनका, पहलव, या दूसरे भाषा में इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, हिंद पार्थेनियन। हिंद पार्थेनियन, पार्थेरिया इसीलिए कहा जाता है, हिंद मतलब होता है भारत, पार्थेरिया ही मतलब ये लोग रहने वाले थे। तो वही बोला गया है, शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ, मतलब भारत में उन लोगों ने शासन करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो संस्कृत ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ के अनुसार, संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों वंशों का एक साथ उल्लेख किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है, शक पहलव। क्या कहा जाता है, पहलव कहा जाता है। पार्थिनियाई जो लोगों का मूल निवास स्थान कहां माना गया था, ईरान। सोचो तो, ईरान से आकर के भारत पर लोग आक्रमण करने लग गए, बोला राजा को ही ये नहीं है। तो वास्तव में पार्थिनियन लोगों का मूल निवास स्थान कहां माना जाता था, ईरान। और संस्कृत ग्रंथ में आपका इन दोनों के बारे में क्या उल्लेख मिलता है, किस नाम से, शक पहलव के बारे में उल्लेख मिलता है। और ये लोग रहने वाले कहां के थे, ईरान के रहने वाले थे, तथा ये वे भारत में आए। इसके बाद सबसे पहले जो पार्थिनियन शासक का नाम जो मिलता है इतिहासकारों के अनुसार, उसका नाम आता है गोंडोफर्निस। क्या नाम आता है, तो जो पार्थिनियाई जो ईरान से भारत आए थे उसमें जो सबसे फेमस शासक था, क्या नाम था उनका, बस इसी के बारे में ही जानना है। गोंडोफर्निस हुआ, और उस वो तो ऐबे किए, साथ साथ एक ईसाई पादरी को भी लेके आए थे, और उस ईसाई पादरी का नाम था सेंट थॉमस। क्या नाम था, तो सोचो भारत में जो ईसाई धर्म का प्रचार या आगमन जो हुआ था यहीं से प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि पहला ऐसा पादरी था जो भारत में आया था। तो वही बोला गया ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे। तो भारत में अगर ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला अगर कोई पहला पादरी आया था तो किसके साथ आया था, गोंडोफर्निस के साथ। और उस ईसाई पादरी का नाम क्या था, सेंट थॉमस। क्या नाम था, क्या नाम था, बोलती नहीं है, खाली सुनती है। इसके बाद भारत में प्रथम पार्थिनियन शासक जो माना जाता है, किसको माना जाता है, ठीक है, इसका उल्लेख किस भाषा में मिलता है हमें, खरोष्टी लिपि में मोई नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मोई नाम से जाना जाता है। फॉरनर है, नाम मिलेगा ऐसे उठपटांग। फिर उसके बाद भारत में पार्थिनियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक मतलब क्या हुआ, भारत में बहुत सारे इसके शासक आए लेकिन विस्तार नहीं कर पाए, बहुत अच्छी तरीका से अपने साम्राज्य का पार्थिनियन का जो डेवलपमेंट किया वो करने वाले व्यक्ति का नाम था मिथेंड्रस प्रथम। क्या नाम था, मिथेंड्रस प्रथम। नाम थोड़ा विकट रहेगा। और इनका कब से कब तक कार्यकाल माना जाता है, 171 ईसा पूर्व से लेकर 130 ईसा पूर्व तक। तो भारत में पार्थिनियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, मिथेंड्रस प्रथम को। लेकिन इस सभी में सबसे फेमस कौन था आपका, गोंडोफर्निस। तो गोंडोफर्निस के बाद एक ईसाई पादरी आया था, उसका नाम क्या था, सेंट थॉमस आया था। ठीक है, तो शक के बाद भारत में किसका आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमण का, पार्थिनियन या पहलव का। क्या नाम था, पहलव का। आइए, तो इसमें जो आता है, जो बोले सबसे फेमस था उसी के बारे में पढ़ना है, तो उसके फेमस के बारे में बदल लो। क्या नाम है, गोंडोफर्निस। जो आपका उनका शासन काल जो माना जाता है गोंडोफर्निस का, वो माना जाता है 20 ईस्वी से लेकर के कहां पर 41 ईस्वी तक।
ईसा पूर्व नहीं बोलना है, ईस्वी में आ गया मैं। तो बोला गया गोंडो फर्निस का शासन काल में एक अभिलेख लिखा गया और उस अभिलेख का नाम था तख्ते बही। क्या नाम था? और ये तख्ते बही अभिलेख जो आपको देखने को मिलेगा वो पेशावर में मिलेगा। कहां मिलेगा? और पेशावर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो बोला गया ये जो लिपि लिखी गई थी वो किस लिपि में लिखी गई थी? खरोष्टी लिपि। लिखा कैसे जाता है? दाया से बाया, हाँ उल्टा। ठीक है, तो यही बोला गया है खरोष्टी लिपि का उत्कीर्ण जो होता है तख्ते बही अभिलेख में मिला है, जिसे गुदवाहर कहा जाता है। क्या कहा जाता था? तो तख्ते बही का दूसरा नाम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और ये कहां अभिलेख देखने को मिला है? लिखा हुआ तब भी नहीं पढ़े आता है। कहां देखने को मिला है? पेशावर कहां पड़ता है? किसके शासनकाल में मिला था देखने को? गोंडो फर्निस कौन था? कौन था? पार्थियन शासक था। सबसे फेमस शासक यही था इसका। बाद में वह कहा चला, उसके बाद बोला गया फारसी में इसको क्या कहते हैं? तख्ते बही का नाम बिंद फंड। क्या कहते हैं? बिंद फंड। बाद में वो चला गया दक्षिण भारत। कहां चला गया? दक्षिण भारत बोले तो कहां है? भारत का दक्षिण छोर ही ना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हम लोग कहां रहते हैं? उत्तर पूर्व में, ईस्टर्न रीजन। इसके बाद बढ़ो, बाद में वो दक्षिण चला गया और तमिलनाडु में जाके मर गया। मरना था इसको इधर मरना था, कहा दरकार है उसके तमिलनाडु में? तो काहे मरा? ये लोग साम्राज्य का विस्तार करने खोजता, बोले नहीं मौका के तलाश में। तो आप लोग को तो मौका मिलता है लेकिन चौका नहीं मारते हैं। बोले हम लोग वही है सर, जबले हम लोग को धकलेगा नहीं तो हम लोग धकलाएंगे कभी। तो बोला गया बाद में जो क्या था आपका नाम गोंडो फर्निस जो था वो तमिलनाडु में चले गए, जहां जाने के बाद उनका देहांत हो गया। और बोला गया है इस प्रकार ईसाई धर्म जो माना गया है भारत में जो आगमन हुआ वो ब्रिटिश टाइम में नहीं हुआ था, इसी का समय में आया था। इसीलिए भारत में अगर ईसाई धर्म का आगमन जो माना जाएगा वो पहली सदी में माना जाएगा। पहली सदी में समझते हैं ना, पहला सदी स्टार्टिंग है। जैसे अभी हम लोग बोल रहे 2024 बोल रहे थे, कौन सा सदी चल रहा? 21वीं सदी में हम लोग है। तो ये लोग भी पहली सदी में आया था। तो ईसाई धर्म जो आया था पहली सदी में आया था, वो किसके शासन काल में आया था? गोंडो फर्निस के शासन काल में आया था। और ये कहां से आए थे? ईरान से। ईरान का मूल निवासी था ना ये। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। धन्यवाद।